हेलो स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं SN1, SN2 और SNI रिएक्शन मैकेनिज्म की। तो ठीक है, लास्ट तक देखना, समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं SN1 मैकेनिज्म की। SN1 का मतलब क्या होता है, मैं समझा देता हूँ। SN1 का मतलब क्या है? SN1 मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन है। पहले N से लिखते हैं न्यूक्लियोफिलिक, फिर S से लिखते हैं सब्सटीट्यूशन, और 1 से होता है यूनिमोलिकुलर। अभी समझ में आएगा सब कुछ, ठीक है। देखो क्या मतलब है इसमें, हम इसमें क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल का सब्सटीट्यूशन करवाते हैं। न्यूक्लियोफाइल के सब्सटीट्यूशन की तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है ना, वैसे ही होता है। इसमें न्यूक्लियोफाइल का सब्सटीट्यूशन होगा। हमारे पास यहाँ पर ये रिएक्टेंट है, इसको हम सबस्ट्रेट बोल रहे हैं। सबस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, जो रिएक्टेंट हम लेते हैं यहाँ पर इस रिएक्शन में, हम जो रिएक्टेंट ले रहे हैं सबस्ट्रेट बोलेंगे इसको। ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास है न्यूक्लियोफाइल। क्या है ये हमारे पास? न्यूक्लियोफाइल। और ये जो Br है, ये हमारा है लीविंग ग्रुप। ठीक है, क्या है हमारा? लीविंग ग्रुप। ये बाहर निकलेगा, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं लीविंग ग्रुप। अब यहाँ पर देखो, इसमें होता क्या है बच्चों, यहाँ पर OH माइनस क्या करता है, इसमें यहाँ पर अटैक करेगा और इसको बाहर निकाल देगा। ठीक है, OH माइनस यहाँ पर आकर के अटैक करेगा और इसको बाहर निकाल देगा। तो देखो Br माइनस बाहर निकल गया, OH माइनस यहाँ लग गया। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने इस तरह से कर ली। इसकी मैकेनिज्म पूछेगा तो मैकेनिज्म कैसे करोगे इसकी बच्चों? मैकेनिज्म कैसे करोगे? तो मैकेनिज्म इस तरह से करना है, CH3 Br। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ से ये बाहर निकलेगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बाहर निकलेगा। तो तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, क्या होगा यहाँ पर? CH3 यहाँ पर ये कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा और यहाँ पर Br माइनस बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। मतलब इस रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? कार्बोकैटायन कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद क्या होगा, ये कार्बोकैटायन जब हमारा बन गया, उसके बाद कार्बोकैटायन के पास अटैक करेगा कौन? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये तो रिएक्शन में हम डायरेक्ट देख लिया, यहाँ पे हो गया। पर कार्बोकैटायन के पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो पहले जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फिर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब क्या होगा बच्चों? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। पहले क्या था? पहले जनरेशन हुआ था, किसका? जनरेशन कार्बोकैटायन। तो देखो यहाँ पर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पर ये कार्बोकैटायन ले लेंगे, यहाँ पर CH3 ये कार्बोकैटायन है। यहाँ पर OH माइनस आएगा और इसके पास आकर के अटैक करेगा, तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। क्या करेगा बच्चों? यहाँ पर OH बना लेगा, यहाँ पर OH का बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और Br माइनस जो था अलग से हमने ये लिख दिया, यही रिएक्शन में था हमारा। ठीक है, तो हमारे पास जो इसका काइनेटिक्स पूछेगा तो काइनेटिक्स क्या बताएंगे कि रिएक्टेंट जो हमारा रेट है सिर्फ किस पे डिपेंड करता है बच्चों? सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड नहीं करेगा कि हमने कौन सा न्यूक्लियोफाइल लिया है। ये सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा, मतलब कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा SN1 रिएक्शन था। इसमें हमने बताया SN1 क्यों बोलते हैं, 1 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये 1 है, इसका जो ऑर्डर है क्या है? 1 है, इसलिए हम यहाँ पर ऑर्डर को दिखाते हैं। ऑर्डर का मतलब होता है यहाँ पे 1। ठीक है, सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है और फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल फिर क्या करता है? अटैक एट कार्बोकैटायन। ठीक है, कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है आकर के। ठीक है ना, इसके बाद हम बात करेंगे SN2 रिएक्शन की। तो बच्चों हम बात करते हैं SN2 रिएक्शन की। SN2 मतलब क्या होगा? सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर, न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर, दो मतलब बाईमोलिकुलर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर अभी समझ में आएगा 2 क्यों लगाया हमने। इसका तो मतलब पता ही है, दोनों में सेम है। सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियोफाइल का सब्सटीट्यूशन होगा। तो उसमें हमने क्या लिया था? ये वाला लिया था, CH3C ये लिया था हमने, है ना, ये लिया था। तो मतलब ये ज़्यादा स्टेबल होता है, और उसके बाद फिर जो ये होता है CH CH3 ये कम स्टेबल होगा। उसके बाद CH3 CH Br ये और कम स्टेबल होगा, और उसके बाद फिर CH3 Br ये और कम स्टेबल होगा। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है? टर्सरी वाला, फिर सेकेंडरी स्टेबल, फिर प्राइमरी स्टेबल होता है। ठीक है,
समझ में आ गया? अगर स्टेबिलिटी पूछेगा तो ये लिख के आ जाना SN1 वाले में। लेकिन हम इसमें क्या लेते हैं, हम इसमें ये वाला लेते हैं पहले, CH3Br की रिएक्शन होगी इसमें सबसे पहले। तो मैं CH3Br को इस तरह से लिख सकता हूँ ना, इस तरह से लिख सकता हूँ मैं। यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, OH माइनस हमारा फिर से न्यूक्लियोफाइल आएगा, फिर से अटैक करेगा। पर यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा वो कहाँ से करेगा, बैक साइड से करेगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बैक साइड ऑफ लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप के सीधे सीधे अटैक नहीं करेगा, उसमें सीधे सीधे अटैक किया था, लेकिन यहाँ पर पीछे से आके अटैक करेगा। ठीक है, याद रखना, लीविंग ग्रुप के पीछे से अटैक करेगा एट 180 डिग्री लिख सकते हो, 180 डिग्री के पीछे एकदम। इसके 180 डिग्री किधर होगा, इधर होगा, है ना। एक चीज़ इसमें और होगा इसका बच्चों, यहाँ पर पहले हम इसकी रिएक्शन करके दिखा देते हैं आपको। ये पीछे साइड आ जाएगा इस तरह से, और फिर ये H इस तरह से हो जाएगा। ये Br तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, Br माइनस बाहर निकल जाएगा, फिर ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से बना लो इसको, इस तरह से बन जाएगा ये। ठीक है, Br तो बाहर निकल जाएगा। इसकी मैकेनिज्म देख लो, मैकेनिज्म तो समझ में आ जाता है। उसमें हमने देखा था SN1 वाले में कार्बोकैटायन बनता है, इसमें कार्बोकैटायन नहीं बनता। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें अभी हम देखेंगे क्या होता है, क्या फॉर्म होता है अभी देखेंगे। सबसे पहले मैंने लिख लिया है CH, यहाँ पर इस तरह से Br लिख लिया है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर ये पहले नहीं निकलेगा, पहले अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा बैक साइड से। अब यहाँ पर दोनों काम एक साथ होंगे। यहाँ पर ये जो यहाँ पर आगे के बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड टूटेगा, दोनों काम एक साथ होंगे। तो हम यहाँ पर इस तरह से दिखाएंगे। यहाँ पर मैं H को ऊपर लिख दे रहा हूँ इस तरह से। तो यहाँ पर जो OH का जो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड लगेगा यहाँ पर, और इसका बॉन्ड टूटेगा। यहाँ पर दोनों काम एक साथ होंगे, इसलिए हम यहाँ पर इस तरह से दिखाएंगे, ट्रांजिशन स्टेट दिखाएंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस दोनों एक साथ हो रही है। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा, ट्रांजिशन स्टेट हो गई। ठीक है, अब क्या होगा, ये बहुत ही फास्ट स्टेप में होगा। यहाँ पर ये फास्ट स्टेप, यहाँ पर ये तो स्लो स्टेप में होगा, पर ये बहुत ही फास्ट स्टेप में होगा। ठीक है, तो बहुत जल्दी से यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इसके बाद ये OH इसके पास लग जाएगा, Br बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से बन जाएगा। फिर ये हम हाइड्रोजन किस तरह से अरेंज कर दिया, हाइड्रोजन किस तरह से रोटेट कर दिया, मतलब इस तरह से समझ लो। और प्लस में Br माइनस बाहर निकल गया, ये Br बाहर निकल जाएगा, OH इसमें लग जाएगा। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर हम इस तरह से कर सकते हैं इसको। इसमें क्या होता है बच्चों, क्या पॉइंट लिखोगे कि नो इंटरमीडिएट फॉर्म, नो इंटरमीडिएट नहीं बन रहा, नो कार्बोकैटायन फॉर्म, नो इंटरमीडिएट फॉर्म, नो कार्बोकैटायन, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है इसमें, ये रही ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर इस तरह से होता है कि दोनों ही काम एक साथ होते हैं यहाँ पर। ठीक है, बॉन्ड मेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि दोनों चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर हम R लिखेंगे, रेट लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, सबस्ट्रेट भी लिखेंगे, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड कर रहा है। मतलब इसका ऑर्डर 1, इसका ऑर्डर 1, तो 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए। तो यहाँ पर 2 हो गए, इसलिए यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, 2 लगाते हैं ऊपर। ठीक है, कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है, लेकिन बाईमॉलिक्यूलर ऑर्डर क्या हमारा, बाईमॉलिक्यूलर। ठीक है, तो ये मतलब होता है SN1 SN2 रिएक्शन का। ये कर क्या हो गया आप। ठीक है, इसके बाद देखो हम कर देंगे SNI मैकेनिज्म। इसको नोट कर लो पहले। हम इसको लिख देंगे क्या, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल लिख देंगे। ठीक है, इंटरनल, इसमें न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल होता है। अभी समझेंगे क्या मतलब है इसका। अब देखो यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं कि ये कौन सा ऑर्डर फॉलो करता है, ये सेकंड ऑर्डर फॉलो करता है, ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक है, ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है चेंज नहीं होती, कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होती। अभी मैं समझाऊंगा क्या मतलब है। हम रिएक्शन ले रहे हैं, यहाँ पर मैं कोई रिएक्शन करवा रहा हूँ इसकी, यहाँ पर ये इस तरह से OH प्लस में यहाँ पर हम लेते हैं SOCl2। ध्यान रखना, इसमें SOCl2 लेना है। यहाँ पर क्या होगा, एक Cl यहाँ लग जाएगा, OH बाहर निकल जाएगा, और क्या बनेगा यहाँ पर, PH
देखो यहाँ पर ना सेकंड ऑर्डर काइनेटिक में हमने देखा था कि वो उल्टा हो जाता है, चेंज हो जाता है। हमने देखा था ना, ये जो 3 हाइड्रोजन इधर लगे हुए थे उसमें उधर साइड हो जाते हैं, पर इसमें उसमें कन्फिग्रेशन चेंज हो जाती है। पर इसमें कन्फिग्रेशन चेंज नहीं होगी, पीएच जहाँ है वहीं रहेगा, CH3 जहाँ है वहीं रहेगा और हाइड्रोजन जहाँ है वहीं रहेगा। ठीक है, मतलब एक H और यहाँ पर Cl बाहर निकलेगा और यहाँ पर एक Cl लग जाएगा और एक HCl और एक SO2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये SO और 2 SO2 और एक H और एक ये Cl और एक और Cl जो बचेगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने कर ली है। इसमें क्या हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो रही है। देखो 3 ये पीएच मतलब फिनाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, वही सेम यहाँ पर भी है। तो नो कॉन्फ़िगरेशन चेंज, नो कॉन्फ़िगरेशन चेंज, इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो रही बस। लेकिन हमने पढ़ा था SN2 में जो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स था उसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है। जो 3 हाइड्रोजन यहाँ लगे थे वो 3 हाइड्रोजन चेंज होकर उस साइड लग जाते हैं, उसके अपोजिट साइड में, है ना। अब इसकी हम मैकेनिज़्म कर लेते हैं। मैकेनिज़्म देख लो उसकी। मैकेनिज़्म में क्या हुआ बच्चों, सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर PH CH3 और H, और यहाँ पर O का बॉन्ड इस तरह से बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पर SO2 Cl2, यहाँ पर C इस तरह से है। ठीक है, SOCl2 है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से ये H और ये Cl बाहर निकलेंगे बच्चों, -HCl। तो क्या बनेगा हमारे पास, C यहाँ पर फिनाइल ग्रुप लग जाएगा, यहाँ पर CH3 लग जाएगा, यहाँ पर H लग जाएगा और ये O का बॉन्ड बन जाएगा S से, O और S इस तरह से। अब बच्चों क्या होगा, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ पर इस O के ऊपर आएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर इस तरह से बन जाएगा CH3 C PH और यहाँ पर H। यहाँ पर ये इधर यहाँ पर X पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, O नेगेटिव आ जाएगा, तो O नेगेटिव और बॉन्ड S। फिर ठीक है, यहाँ पर मैं इस तरह से दिखा दूँ डबल बॉन्ड और यहाँ पर Cl इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, तुम देख सकते हो कि इसके ऊपर इसके पास लोन पेयर होते हैं ना, लोन पेयर, तो ये इसके पास आ जाएंगे, यहाँ पर इसके साथ Cl का बॉन्ड बन जाएगा। तो ये क्या, यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, CH3 C PH H और यहाँ Cl का बॉन्ड बन जाएगा इसके साथ, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, S, ऊपर O नेगेटिव है और यहाँ पर इस तरह से है। फिर ये यहाँ पर ये यहाँ नीचे आएगा और ये बॉन्ड यहाँ टूट के इधर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये CH3 C PH फिनाइल, यहाँ पर Cl आ जाएगा दोबारा से। ठीक है, प्लस में ये यहाँ पर आ जाएगा तो SO2 बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, SO2 का बॉन्ड बन जाएगा। समझ में आ गया बच्चों क्या मतलब है इसका, किस तरह से हुआ। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल, अंदर ही इसके अंदर ही न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो गया। यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनी, पर ये कौन सा ऑर्डर है बच्चों, सेकंड ऑर्डर। हमने पढ़ा था कि सेकंड ऑर्डर में क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, वहाँ यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो गया, इसके अंदर ही हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये मतलब था बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।